हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई लर्निंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज है 4 सितंबर 2020 और 4 सितंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। चलो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर पहला है, हाल ही में भारत मालदीव के लिए एक नई कार्गो फेरी सेवा शुरू करेगा जो कोच्चि और किस शहर को माले से जोड़ेगी। क्वेश्चन नंबर पहला है और क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर है ए, कोच्चि को तूतीकोरिन से जोड़ेगी। भारत किसके लिए शुरू कर रहा है? मालदीव के लिए एक सेवा शुरू कर रहा है जिसका नाम है कार्गो फेरी सेवा, जो कोच्चि को तूतीकोरिन से जोड़ने का काम करेगी। एक्चुअल में एक ये जहाज का नाम है कार्गो फेरी, मैं दिखा देता हूं आपके लिए। देखो, ये है कार्गो फेरी जहाज। कार्गो फेरी जहाज है जो भारत से मालदीव के लिए जाएगा। जैसे लिखा हुआ है इसमें, मालदीव से संपर्क बढ़ाने पर जोर, पहली बार कोच्चि से माले तक यात्री मालवाहक नौका चलाने को मंजूरी। आगे इसमें लिखा हुआ है, भारत और मालदीव के बीच पहली बार एक यात्रा और मालवाहक फेरी सर्विस पर सहमति बनी है। यह फेरी केरल के कोच्चि से मालदीव की राजधानी माले तक आएगी। बताया गया है कि इससे न केवल दोनों देशों के संबंध मजबूत होंगे बल्कि पर्यटन भी बढ़ेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना भारत में कहाँ से कहाँ तक ये है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में क्रिकेट ड्रोना नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? क्रिकेट ड्रोना नामक पुस्तक जो लिखी गई है, आंसर है बी, आनंद बसु या इनका जतिन परंजपे भी इनको बोला जाता है। आनंद बसु या जतिन परंजपे, इसका आंसर होगा बी। ये आंसर आपको याद रखना है। देखोगे, मैं दिखाता हूं, ये है पुस्तक क्रिकेट ड्रोना। क्या नाम है? क्रिकेट ड्रोना। देख, जैसे लिखा हुआ है जतिन परांजपे, और देखो इसके नीचे छोटे से में लिखा हुआ है आनंद बासु। देखोगे बिल्कुल इसके नीचे छोटे से में आनंद बासु लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर देखोगे, आगे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस बैंक ने ऑनलाइन होम कार्निवल शुरू करने के लिए अड्डा कॉर्नर के साथ समझौता किया है? तो अड्डा कॉर्नर के साथ समझौता किया है एसबीआई बैंक ने। किसने किया है? एसबीआई बैंक ने। एसबीआई बैंक ने अड्डा कॉर्नर के साथ ऑनलाइन होम डिलीवरी कॉर्नर शुरू करने की घोषणा की है और इसके साथ समझौता हुआ है। देखो, एसबीआई की बात करें दोस्तों, तो एसबीआई की स्थापना हुई थी 1955 में। 1955 में एसबीआई के इस टाइम पर जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है रजनीश कुमार। रजनीश कुमार इसके अध्यक्ष हैं। आगे देखो, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। बाकी देखोगे क्वेश्चंस में आगे जैसे लिखा हुआ है, एसबीआई के भागीदारों अड्डा कॉर्नर ऑनलाइन होम कार्निवल का शुभारंभ हो गया। ये एसबीआई का ही भागीदार है अड्डा कॉर्नर। आगे देखोगे इसमें लिखा हुआ है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बेंगलुरु में रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए रियल टाइम ग्रुप बातचीत ई प्लेटफॉर्म अड्डा कॉर्नर के साथ साझेदारी में अपने ऑनलाइन होम कार्निवल का अनावरण किया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में एसबीआई म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो एसबीआई म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ बनाया गया है विजय टॉन्स को। किसको बनाया गया है? विजय टॉन्स को बनाया गया है एसबीआई म्यूचुअल फंड का एमडी और सीईओ। देखो, म्यूचुअल फंड की यहाँ पर बात करें दोस्तों, म्यूचुअल फंड की स्थापना जो हुई थी वो 1987 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। मुंबई में है और इस टाइम पर इसके एमडी और सीईओ कौन बन चुके हैं? विजय टॉन्स हैं। इसकी कुछ हिस्सेदारी एसबीआई ने खरीद ली है जिसकी वजह से इसे एसबीआई म्यूचुअल फंड कहा जाने लगा है। तो याद रखोगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखोगे यहाँ पर ये हैं विजय टॉन्स, जिनको एमडी और सीईओ बनाया गया है एसबीआई म्यूचुअल फंड का। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस बैंक ने युवाओं के लिए लिबर्टी सर्विस अकाउंट सेवा की शुरुआत की है? लिबर्टी सर्विस अकाउंट सेवा की शुरुआत की गई है एक्सिस बैंक के द्वारा। एक्सिस बैंक ने लिबर्टी सर्विस सेवा की शुरुआत की है। देखो, इसका एसबीआई की अगर एक्सिस बैंक की बात करें दोस्तों, एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में हुई थी। एक्सिस बैंक के जो सीईओ हैं, सीईओ इनका नाम है अमिताभ चौधरी। अमिताभ चौधरी। और एसबीआई का
एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। तो इतनी इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन से आपको याद रख लेनी है, ठीक है। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों। देखो जैसे एसबीआई का मैंने दिखाया हुआ है यहाँ पर, ये एक्सिस बैंक, जैसे लिखा भी है यहाँ पर कि एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया एक्सिस लिबर्टी सेविंग अकाउंट, 20,000 रुपये के इंश्योरेंस कवर के साथ मिलेगा कैशबैक, ये इसकी एक योजना है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 17वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है एस जयशंकर, जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, इन्होंने किया है भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 17वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व। देखते हैं ये है कि एक्चुअल में, तो देखोगे यहाँ पर लिखा हुआ है भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 17वीं बैठक व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर हुई चर्चा। देखो वियतनाम की राजधानी जरूर याद रख लेना, वियतनाम की राजधानी है हनोई। क्या है? हनोई वियतनाम की राजधानी है। ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है, पेपर में आता रहता है। आगे देखो इसमें लिखा हुआ है भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 17वीं बैठक मंगलवार को हुई। इस बैठक में दोनों देशों के बीच व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर चर्चा हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की सह अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और वियतनाम के उप प्रधानमंत्री व विदेश मामलों के मंत्री फाम विन मिन्ही ने की। इस बात की जानकारी विदेश मंत्रालय ने दी है। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस राज्य ने इंडियन एक्सप्रेस टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड 2020 जीता है? तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है सी, तेलंगाना ने इंडियन एक्सप्रेस टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड 2020 जीता है। देखो बात तेलंगाना की है दोस्तों, तो तेलंगाना की सबसे पहले राजधानी क्या है? हैदराबाद। हैदराबाद इसकी राजधानी है। यहाँ के जो सीएम हैं उनका नाम है के चंद्रशेखर राव, चंद्रशेखर राव, और यहाँ के गवर्नर का नाम है सुंदराराजन, ठीक है। यहाँ की जो गवर्नर है सुंदराराजन, यहाँ की गवर्नर का नाम है। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में, हाल ही में किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है? देखो ये किस प्रसिद्ध खिलाड़ी ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसमें आंसर होगा सी, ब्रायन बंधुओं ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। माइक ब्रायन और बॉब ब्रायन ने। देखो ये दोनों, ये ब्रायन बंधु हैं, टेनिस के लिए खेलते हैं, बहुत फेमस जोड़ी है, और ये कहाँ के रहने वाले हैं? अमेरिका के रहने वाले हैं। इन्होंने अपनी जिंदगी में 16 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। कितने? 16 ग्रैंड स्लैम इन्होंने अपनी जिंदगी में जीते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है। और 119 इन्होंने ये प्रतियोगिताएं जीती हैं, टेनिस से रिलेटेड जो भी प्रतियोगिताएं हुई हैं वो 119 जीती हैं इन्होंने प्रतियोगिताएं। तो इनके बारे में इंफॉर्मेशन है, देखो इनकी दिखा भी देता हूं। जैसे लिखा हुआ है ब्रायन ब्रदर्स ने टेनिस से संन्यास की घोषणा। दोनों ब्रायन ब्रदर्स हैं, एक साथ दोनों खेलते हैं, युगल जोड़ी है, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में राष्ट्रीय जीआईएस सक्षम भूमि बैंक प्रणाली की शुरुआत किसने की है? देखो ये राष्ट्रीय जीआईएस सक्षम भूमि बैंक प्रणाली की शुरुआत की गई है, ऑप्शन नंबर ए, पीयूष गोयल के द्वारा। पीयूष गोयल ने की है इसकी शुरुआत। देखते हैं इसमें है क्या। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो केंद्र सरकार ने जीएसआई सक्षम लैंड बैंक सिस्टम लॉन्च किया। यहाँ पर दिख रहा है पीयूष गोयल ने ये सब किया है, नेशनल जीआईएस इनेबल्ड लैंड बैंक सिस्टम। आगे देखो इसमें इंफॉर्मेशन भी है, देखो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय जीआईएस सक्षम भूमि बैंक प्रणाली शुरू की है। यह निवेशकों को औद्योगिक भूमि एवं संसाधनों की उपलब्धता के बारे में वास्तविक समय आंकड़ों की जानकारी प्राप्त करने में मदद करेगा। इस सिस्टम को औद्योगिक सूचना प्रणाली को राज्य के साथ एकीकृत करके विकसित किया जा रहा है। तो इंफॉर्मेशन है, जो भी इंफॉर्मेशन है आप एक बार और देख लोगे, समझ आ जाएगी बात। देखोगे 10 क्वेश्चन है, हाल ही में भाषण 4 द्वीप चर्चा में है, यह किस देश में है? ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और ये पूछा भी जा सकता है पेपर में। तो देखो भाषण 4 द्वीप अभी चर्चा में है और ये बांग्लादेश में है, ऑप्शन नंबर सी। पहले मैं बांग्लादेश की बात करूंगा। यहाँ पर बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, बांग्लादेश की करेंसी है टका, बांग्लादेश की सीएम है शेख हसीना,
शेख हसीना। बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं हमीद। ठीक, देखोगे भाषण द्वीप की अगर बात की जाए एक्चुअल में चर्चा में क्यों है, ये भाषण द्वीप जो बनाया गया है एक्चुअल में ये जो रोहिंग्या मुसलमान हैं उनको बसाने के लिए इस द्वीप का निर्माण बांग्लादेश के द्वारा काफी करोड़ रुपए की लागत से 2 करोड़ से ज्यादा रुपए की लागत से किया गया है कि यहाँ पर इन जो रोहिंग्या मुसलमान हैं इनको बसाया जाएगा। लेकिन दिक्कत इसके साथ ये है कि अगर कोई भी यहाँ पर मान लो भूकंप वगैरह आता है, भूकंप तो नहीं बोलेंगे, कोई चक्रवात वगैरह आता है तो इस द्वीप के उसमें बहने या डूबने के पूरे चांस हैं। तो इसलिए इसको लेकर काफ़ी बवाल है कि उस द्वीप पर बसाया जाए या नहीं बसाया जाए, तो काफ़ी जगह इसको मना कर दिया गया है। इसलिए फिर दोबारा से चर्चा में आ गया है भाषण 4 द्वीप। ये है कहाँ पर, बांग्लादेश में है, इसको याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर टुडे क्वेश्चन है आज का जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। हाल ही में थम्बी महोत्सव 2020 के नाम से ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल का आयोजन कौन सा राज्य करेगा। क्वेश्चन नंबर देखोगे, ये टुडे क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में करना है रोज़ की तरह, और वीडियो को शेयर ज़रूर किया करो। चलो दोस्तों, टाटा बाय बाय।